हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है और एक नए व्लॉग के साथ में। तो जी बस अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 5:15 बज चुके हैं। 5 बजे मैं उठी थी, तो बस उठते ही अपना फ्रेश हुआ, फिर हाथ मुंह धोकर लग गई झाड़ू लगाने के लिए। और अभी बस सारे कमरों में तो मैंने झाड़ू लगा दी है और अभी निकाल लेते हैं ये आंगन की। और बाहर के आंगन की तो मैं पहले ही निकाल देती हूँ, अंदर की बाद में निकालती हूँ क्योंकि बच्चे सोए हुए रहते हैं और बच्चों को ज़रा भी आवाज़ आ जाए तो फिर तुरंत मेरे पीछे पीछे ही उठ जाते हैं। इसीलिए मैं बाहर की झाड़ू पहले निकाल देती हूँ। और चाहे कितनी भी जल्दी उठूँ लेकिन बच्चे मेरे साथ में उठ ही जाते हैं। और सबसे ज़्यादा रियान, क्योंकि हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है वो। तो जी देखिए अभी काफ़ी अंधेरा है, तो बस अभी सबके लिए बना लेती हूँ एक बार चाय। और अभी बच्चे तो सो रहे थे लेकिन मैंने उन्हें अभी उठाया नहीं है, क्योंकि आज अभी तो उठे नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही उठ गए थे जैसे ही चाय बनी थी। और अभी चाय बनाकर मम्मी पापा को पकड़ा देंगे और बच्चे उठेंगे तो उनको। और मैं तो पीती हूँ क्योंकि चाय के बगैर तो कोई काम चलता ही नहीं है। तो अभी मम्मी पापा भी सोए हुए थे तो मैंने उनको भी चाय पकड़ा दी है। अभी पकड़ाई नहीं है, अभी छान रहे हैं लेकिन पकड़ाएंगे अभी। और देखिए जब तक सुबह की चाय नहीं पीते हैं तब तक हमारा मूड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होता है। सुबह सुबह तो चाय चाहिए ही होती है, चाहे ये नुकसान करे या फिर फ़ायदा। वैसे फ़ायदा तो करती नहीं है लेकिन नुकसान ज़रूर करती है। तो जी बस अभी चाय वगैरह पी ली है सबने, बच्चे भी उठ गए थे। और अभी कर लेते हैं ये किचन की क्लीनिंग, क्योंकि आज है अमावस्या, तो अमावस्या के लिए हम भोग बनाएंगे। और आज श्राद्ध भी समाप्त हो जाएंगे, यानी कि कनागत, हमारे यहाँ पर कनागत ही बोलते हैं, वैसे तो श्राद्ध भी बोलते हैं इनको। तो जी बस अभी झटपट कर लेते हैं अपना काम। और अभी किचन तो हमारा क्लीनिंग हो गया है और अभी लगा लेते हैं ये आंगन का पोछा। तो मुझे 1 घंटा पोछा लगाने में और 1 घंटा ही झाड़ू लगाने में लग जाता है। लगभग मेरे 2 घंटे तो झाड़ू पोछा में ही ख़राब हो जाते हैं। और देखिए आज तो चलो अमावस्या, लेकिन बिगर साफ़ सफाई के तो काम भी नहीं चलता है। तो जी बस अभी नहा धोकर मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो अभी खीर तो मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, ताकि नहाना धोना होगा तब तक बनकर तैयार हो जाएगी। फिर बच्चों की भी जल्दी रहती है क्योंकि इनकी स्कूल की बस आ जाती है, तो फिर भागम भाग होना पड़ता है। और देखिए इतनी जल्दी करते करते भी इनकी बस छूट ही गई थी, प्रज्ञा रह गई थी, सुमित तो फिर भी भाग कर चला गया था। तो जी बस अभी खीर तो बन चुकी है और अभी बना लेते हैं ये हलवा। हलवा मैंने सूजी का बनाया है। तो सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से भून गई है और अभी इसमें डाल दिया है मैंने पानी, और पानी अच्छे से घुट गया है देखिए। तो बस इसके बाद में मैंने डाल दिया है चीनी और थोड़ा सा ये नारियल कट करके डाल दिया था इसमें। तो बस अभी ये बनकर तैयार हो चुका है हलवा हमारा। तो बस अभी इसको निकाल दिया है मैंने एक थाली में और अच्छे से फैलाकर छोड़ दिया है। फिर इसकी कतली कट कर लेंगे हम। और अभी गैस पर एक तरफ तो मैंने आंच बनने के लिए रख दी है गोश्ते, और एक तरफ रख दिया है मैंने कढ़ाई और डाल दिया है तेल। और अभी हमारी पूरी भी बनकर तैयार हो जाएंगी झटपट। और देखिए इतनी भागम भाग हो रही थी सुबह, बहुत ज़्यादा। ये लग रहा था कि बच्चों की बस ना चली जाए, और बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर भी हम आराम से कर लेते हैं। और देखिए हम किसी भी देवता के भोग के लिए खाना बनाते हैं तो फिर नहा धोकर तो बनाना पड़ता ही है। तो बस अभी प्रज्ञा ये पत्ते लेकर आ गई थी घिया के, तोरू के तो थे नहीं, तो बस इसको ये घिया के पत्ते मिले थे तो यही लेकर आए थी। तो बस अभी लगा दी है आंथन निकालने के लिए ये थाली। तो बस अभी पापा जी आंथन निकाल देंगे। और आज लास्ट कनागत है, यानी कि आज कनागत समाप्त हो जाएंगे, यानी कि हो ही चुके हैं अब तो। और अभी हमारे यहाँ पर बाजरे की कटाई भी लगभग सभी के यहाँ ख़त्म हो चुकी है। कोई आध मतलब किसी किसी के यहाँ पर रही है, नहीं तो सबकी कट गई है। तो बस अभी भोग लगाने के बाद में बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि इनको जल्दी हो रही है। और अभी बच्चे तो खा पी कर चले गए थे स्कूल, और अभी मैंने पापा जी के लिए भी थाली लगा दी है। तो बस अभी रियान बैठ गया है दादाजी के पास में खाने के लिए।
और मम्मी थोड़ी सी देर के बाद में आई थी तो उनको बाद में पकड़ा दिया था मैंने। और ये थोड़ी सी पकौड़ी उतारी थी मैंने, क्योंकि मुझे याद आया कि लस्सी रखी हुई है तो इसमें रायता बना लेंगे, तो भी मैंने थोड़ी सी पकौड़ी बनाई थी रायता बनाने के लिए। और देखिए पकौड़ी वाला रायता मुझे सबसे बेस्ट लगता है, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पकौड़ी वाला रायता। और हमारे घर में जब भी कढ़ाई का जैसे कोई भी माल बनता है, गुलगुले पकौड़ी पूड़ी जैसे कि सॉरी, तो मैं मतलब पकौड़ी वाला रायता ज़रूर बनाती हूँ। तो जी बस अभी अपने लिए भी थाली मैंने लगा ली है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। पूड़ी है, हलवा, खीर और साथ में पकौड़ी वाला रायता। और सबसे पहले तो जो भी फैलाड़ा फैला हुआ था उसको समेट के रखा है। और आज मैंने बाल वगैरह कुछ नहीं बनाए हैं, क्योंकि बच्चे इतने घबरा रखे थे कि बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी पहले खाना बनाकर तैयार करते हैं। तो जी बस अभी खाना खा लेते हैं और फिर करेंगे बाद में अपना काम जो भी है वो। तो जी बस अभी खाना वाना खाने के बाद में मैं बैठ गई थी ये बर्तन साफ़ करने के लिए। और बर्तन तो आप सब देख ही सकते हैं कि कितने सारे बर्तन हो गए हैं साफ़ करने के लिए। और जब भी कुछ खाने में स्पेशल बनता है तो बर्तनों का तो ढेर हो ही जाता है। तो बस अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे मैंने और फिर थोड़ी देर बैठ गई थी मैं, यानी कि लेट गई थी। पता नहीं आज मैं खेतों में काम करने नहीं गई थी तो पता नहीं हाथ पैर मतलब काम ही नहीं कर रहे थे। और देखिए जब हम डेली काम करते हैं खेतों का तो एक दिन भी रुक जाते हैं तो ऐसे मतलब थकान सी हो जाती है। तो बस अभी उठकर फिर लग गई हूँ मैं ये कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बच्चों के भी रखे हुए थे और मेरे भी। सब ने बस सुबह नहाना धोना ही किया था, कपड़े नहीं धोए थे मैंने जल्दी की वजह से। तो बस अभी कपड़े हमारे धुल चुके हैं और अभी इनको डाल देते हैं सुखाने के लिए। तो जी बस अभी कपड़े मैंने डाल दिए हैं तार पर सूखने के लिए। और आज हवा बहुत तेज़ की चल रही है और हमारे घर में ये नीम का पेड़ है तो इससे पूरे पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं पूरे आंगन में, चाहे कितने भी झाड़ू लगा लें हम। तो जी बस ये हैं हमारे फूल, यानी कि हमारे इन पेड़ों में फूल आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे थे ये फूल मुझे। और कई दिनों की मेहनत के बाद में आज हमारे ये फूल खिल चुके हैं तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, यानी कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। और हमारे जो ये पौधे लगाए थे मैंने नींबू और अनार का और अमरूद का, वो भी काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। तो बस मैंने उसके बाद में इन सब में पानी दे दिया था पेड़ों में और फिर आ गई थी मैं अपने बाल बनाने के लिए। और देखिए मैं बिल्कुल सादा सिंपल रहती हूँ, इतनी ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती हूँ, तो इतना ज़्यादा बाल वगैरह की डिज़ाइन भी नहीं, एकदम मैं सिंपल रहती हूँ। तो जी बस अभी अपना सिंपल सा जूड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जी बस अभी बाल तो हमारे बन चुके हैं और अभी कर लेते हैं हल्का फुल्का सा मेकअप, जो कि सादा सिंपल रहता है हमारा। और कई दिन हो गए खेतों में लगने के बाद में अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि सुबह जल्दी चले जाते हैं 8 बजे और फिर शाम को 5-6 बजे आते हैं। तो फिर बस वैसे ही थकान आ जाती है तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता है इतना। अपना घर का जो भी शाम सुबह का काम रहता है बस वही निपट पाता है। और आप सबको पता है कि हम खेतों में काम करते हैं तो हालत तो थोड़ी सी ऐसी हो ही जाती है। तो जी बस इसके बाद में मैं लेट गई थी आराम करने के लिए और फिर उठकर चली गई थी मैं मार्केट, क्योंकि कल नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं तो नवरात्रों का सामान लेने के लिए। और मैं गई थी घर से 3 बजे तो 5 बजे मैं वापस आ गई थी लेकर। तो बस अभी घर का जो भी खाना वाना बनाना था वो बना चुकी हूँ, सारा काम निपट गया है, सबका खाना वाना भी हो चुका है। और अभी लास्ट में मैंने ये
पन्नी खोल के दिखाई है आप सभी को। तो बस मैंने माता रानी के लिए जो भी श्रृंगार था वो लेकर आया है और जो भी पूजा का सामान था वो। और इसके बाद में मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। तो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बस ऐसी ही सिंपल मेहंदी बनाना आता है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ में। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।